कोयला घोटाला, शारदा घोटाला, टीचर भर्ती घोटाला, गो तस्करी घोटाला, पीएम आवास घोटाला, रोज वैली घोटाला, अम्फान राहत घोटाला, घोटाले पे घोटाला। ये मैं बहुत सारे राज्यों की बात नहीं, मैं एक ही राज्य की बात कर रहा हूं, पश्चिम बंगाल की। तृणमूल कांग्रेस की सरकार में एक के बाद दूसरा घोटाला सबके सामने आया। आपने 3 फरवरी 2019 को देखा होगा, जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जांच में अवधान पैदा करने के लिए खुद धरने पर बैठ जाती हैं और आज 2 अक्टूबर 2023 को एक भ्रष्ट सांसद जो गंभीर आरोपों से घिरे हुए हैं, उनकी नेतृत्व में हवाई जहाज से अपने कुछ नेताओं को उस भ्रष्टाचार के मामलों को दबाने के लिए और ध्यान भटकाने के लिए, उसको अलग विषय बनाने के लिए देश की राजधानी दिल्ली भेजती है। चुना भी कौन? जो स्वयं ईडी के दफ्तर के चक्कर काट रहा है, जो गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरा हुआ है। लेकिन बदले में आरोप क्या लगाते हैं कि पश्चिम बंगाल को केंद्र सरकार से महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना में पैसा नहीं मिल रहा, प्रधानमंत्री आवास योजना में। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं, जो दूध का दूध पानी का पानी करता है। अगर आप एक नजर केवल इस आंकड़ों पर डालेंगे तो इसे स्पष्ट पता चलता है कि भारत सरकार ने क्या क्या दिया है। अगर मैं बात करूं एमजी नरेगा की, तो यूपीए के शासनकाल में 14,985 करोड़ रुपए मिले और एनडीए की सरकार में 54,150 करोड़ रुपए 2021 में। इसी तरह से ही प्रधानमंत्री आवास योजना में यूपीए के समय 4,466 करोड़ रुपए मिले, तो एनडीए के समय 30,000 करोड़ रुपए, लगभग 7 गुना से ज्यादा। अगर एनआरएलएम की मैं बात करूं, बैंक लिंकेज की, नेशनल लाइवलीहुड मिशन की, तो मात्र 626 करोड़ रुपए मिले थे यूपीए के समय, आज 74,034 करोड़ रुपए मिले, 12 गुना से ज्यादा। एनआरएलएम की बात करूं मैं, आरएफ और सीआईएफ की, तो यूपीए के समय मात्र 23 करोड़ रुपए मिले थे, अब 3,735 करोड़ रुपए मिले, 13 गुना से ज्यादा। इसी तरह से ही अगर वित्त आयोग की राशि की बात करूं तो 3,270 करोड़ रुपया यूपीए के समय मिला और एनडीए के समय 25,000 करोड़ रुपए के लगभग 8 गुना ज्यादा। आरजीएसए की राशि 41 करोड़ यूपीए के समय, हमारे समय 227 करोड़। आंकड़ा कुल मिलाकर देखिए, यूपीए के समय 58,000 करोड़ रुपया है, तो एनडीए के समय 2,05,003 करोड़ रुपए, 2,05,003 करोड़ रुपए। ये अपने आप में दिखाता है कि केंद्र सरकार से कोई कमी पश्चिम बंगाल के विकास के लिए नहीं रखी गई। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ममता बनर्जी जी को अपने कुछ भ्रष्ट सांसद और कुछ ऐसे नेताओं को भेजना पड़ा, जो भ्रष्टाचार जमीन पर चल रहा है, उसके ऊपर पश्चिम बंगाल में कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन उस पर लीपापोती करने के लिए अपने कुछ नेताओं को यहां पर भेजा है। मैं थोड़ा सा विस्तार में इसके आपके बताना चाहूंगा। एक सेंट्रल टीम के द्वारा एक इंक्वायरी की गई 22 जनवरी 2019 से लेकर 24 जनवरी 2019 तक, 2-3 दिन के लिए, और 6 ग्राम पंचायतों में 4 ब्लॉक जिसके आते हैं, ये बर्धमान पूर्व में हुई, और 7 ग्राम पंचायत और 3 ब्लॉक में हुगली डिस्ट्रिक्ट में हुई। यहां से 4 करोड़ 84 लाख की रिकवरी हुई। फिर एक और टीम का गठन किया गया, ये सेंट्रल टीम थी। फिर ये 13 सितंबर 2021 को गई और 17 सितंबर 2021 तक इसने इंक्वायरी की।
और इसी तरह की इसकी ऑब्जर्वेशन एक बार फिर आई। अब इसमें क्या ऑब्जर्वेशन आई, बड़े काम को छोटे छोटे में बांट के इस तरह से खेल खेला गया कि नीचे तक जानकारी ना पहुंच पाए। फिर क्या था, जो एग्जिस्टिंग काम थे, जो काम हुए थे पहले, तालाब पहले था, सड़क पहले थी, उसी कोई नया काम दिखाकर महात्मा गांधी जी के नाम से जो योजना है उसमें भी घोटाला कर लिया ममता जी के यहां पे। आज गांधी जयंती पर बता रहा हूं, और गांधी जी की समाधि पर भतीजे को भेजा था, और देखिए कैसे समय जिस योजना पर इतना पैसा खाया गया, सड़क तालाब ये दिखाए गए जो कभी बने नहीं, जो पहले से ही थे, उसके नाम पर पैसे खा गए। मालदा डिस्ट्रिक्ट में छोटी नदियों से गाद निकालने के नाम पे पैसे खा गए, और जहां कंटीली तार लगानी या बाड़ लगाने की अनुमति नहीं होती वो भी काम इसमें करके अपने काम चलती है। फिर एक चाय बागान के लिए, ऐसे चाय बागानों के लिए रास्ते बनाने का काम, जहां के लिए प्राइवेट किसी कंपनी को आप ये लाभ नहीं दे सकते, आपने वहां पे लाभ दिया और अपनी जेब में पैसा डाला। फिर नदी के तटबंध करने के लिए, तटीयकरण के लिए काम तो दिखाया गया, रेत की थैलियां वहां पर पाई गई। ऐसे अनेकों काम जिनकी अनुमति नहीं थी वो इसमें दिखाए गए, और कैसे पैसों का हेरफेर हुआ, किसके खाते में गए, इसके ऊपर एक एक्शन टेकन रिपोर्ट केंद्र सरकार ने राज्य को कहा कि आप उचित कार्रवाई करें और केंद्र को जानकारी दें। और जो इंक्वायरी रिपोर्ट हमने दी थी 6 मार्च 2019 को, और राज्य सरकार ने 3 महीने के बाद 19 जून को उसके ऊपर अपनी एक रिपोर्ट दी। उसमें कुछ नहीं कहा, केवल ये कह दिया कि इसके ऊपर ये कदम उठाने चाहिए, कदम उठाए नहीं, उठाने की बात कही। हमने फिर कहा कि गैर इजाजत के जो काम हुए उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। एक के बाद दूसरा कॉम्प्रिहेंसिव एटीआर उनको देने के लिए कहा गया, लेकिन राज्य की सरकार ने कुछ नहीं किया जी। 1 साल बीता, 2 साल बीते, बार बार मांग करने के बावजूद राज्य की सरकार ने उन अपराधियों के खिलाफ जिन्होंने गरीब जनता के लिए दिहाड़ी लगाकर मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरना था, उनका पैसा खा गई इनकी करप्ट सरकार के समय। अरे गरीब के हक का तो छोड़ दो, शारदा नारदा रोज वैली में नहीं छोड़ा, टीचर घोटाले में नहीं छोड़ा, कोल घोटाले में नहीं छोड़ा, मनरेगा में तो छोड़ देते।